एक बार महर्षि रचीक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि रचीक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, अतः उसने बेटी से वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु मां को दे दिया और मां का चरु वह स्वयं खा गई। जब रचीक मुनि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती ने रचीक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ, परंतु जमदग्नि की जगह उनके पुत्र परशुराम घोर प्रकृति के हुए। सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। महाभारत में कहा गया है कि त्रेतायुग एवं द्वापरयुग के संधिकाल में वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया के शुभ दिन उत्तम नक्षत्र और उत्तम मुहूर्त में भृगुकुलोत्पन्न महर्षि जमदग्नि एवं काशीराज सुता भगवती रेणुका के माध्यम से भगवान विष्णु का भार्गव राम, जिसे हम परशुराम के रूप में जानते हैं, पृथ्वी पर अवतार हुआ। महर्षि जमदग्नि का आश्रम रेवा नर्मदा नदी के तट पर था। वहां पर भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ था। उनके पितामह महातपस्वी रचीक का विवाह क्षत्रिय गाधिराज की सुपुत्री, जो ऋषि विश्वामित्र की बहन थीं, सत्यवती के साथ हुआ था। उन दिनों विशेष कारणों से कुछ ब्राह्मण ऋषियों के विवाह क्षत्रिय राजकन्याओं के साथ हुए हैं। ऐसे विवाहों में संतति ब्राह्मण ही मानी जाती है। महर्षि जमदग्नि एवं भगवती रेणुका को 5 पुत्र हुए, रुमणवान, सुषेण, वसु, विश्वावसु तथा भार्गवराम, परशुराम। परशुराम सबसे छोटे थे, तथापि सबसे वीर एवं वेदों को जानने वाले थे। 5 वर्ष की अवस्था में उनका सविधि यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तत्पश्चात माता पिता की सम्मति लेकर वे शालग्राम क्षेत्र में जाकर गुरु महर्षि कश्यप के समक्ष उपस्थित हुए और शास्त्र तथा शस्त्र का ज्ञान प्रदान करने के लिए उनसे प्रार्थना की। गुरु महर्षि कश्यप ने परशुराम को सविधि दीक्षा दी और शास्त्र एवं शस्त्र विद्या सिखाना प्रारंभ किया। कृशाग्र बुद्धि संपन्न एवं अदम्य उत्साही होने से परशुराम अल्प समय में ही चारों वेदों और धनुर्विद्या में निपुण हो गए। गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद लेकर परशुराम अपने माता पिता के पास आए और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। परशुराम अपने घर से प्रस्थान कर गंधमादन पर्वत पर गए और उत्कट तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न कर उनसे उच्च कोटि की धनुर्विद्या प्राप्त की। परशुराम ने भगवान श्री शंकर से 41 अस्त्र भी प्राप्त किए, जो भयंकर तथा महाविनाशक थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायत्वास्त्र इत्यादि। इन महान अस्त्रों के प्रताप से परशुराम महाधनुर्धर एवं मंत्र विशारद हुए। परशुराम को जिन 41 अस्त्र शस्त्रों की जानकारी प्राप्त थी, वह इस प्रकार है: ब्रह्मास्त्र, वैष्णव, रौद्र, आग्नेय, वासव, नैरथ, याम्य, कौबेर, वारुण, वायव्य, सौम्य, सौर, पार्वत, चक्र, वज्रपाश, सर्व, गांधर्व, स्वाप्न, भौत, पाशुपत, ऐशिक, तर्जन, प्रास, भारोड़, नर्तन, अस्त्ररोधन, आदित्य, रैवत, मानव, अक्षसंतर्जन, भीम, जृंभण, रोधन, सौपर्ण, पर्जन्य, राक्षस, मोहन, कालास्त्र, दानवास्त्र, ब्रह्मशिरस। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि परशुराम महापुरुष, भीमकाय, जटावल्कलधारी, अनाचारी पान्याचारी राजाओं के विनाशक थे। उनके एक स्कंध पर बड़ा भारी अतिथीक्ष्य परशु फरसा रहता था और दूसरे स्कंध पर विद्युत सा अमोघ धनुष रहता था। वे त्रिपुरघ्न, त्रिपुर के विध्वंसक महाबली शिव सदृश्य थे। ये रुरु नामक मृग का चर्म धारण करते। धनुर्वेद की विधिवत शिक्षा इन्होंने अपने पिता से ही प्राप्त की। पिता के चरणों में परशुराम जी की अनन्य भक्ति थी। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला अमोघ परशु धारण करने के कारण भगवान राम का परशु सहित नाम परशुराम पड़ा।
यह परशु भगवान शंकर के उसी महातेज से निर्मित हुआ था जिससे श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र और देवराज इंद्र का वज्र बना था। हरिवंश में उनके विषय में वर्णन है कि एक बार जब बलराम और श्री कृष्ण ने दक्षिणा पथ की यात्रा की तो सह्याचल की पर्वत श्रेणियों के समीप वे वेणा नदी के तट पर पहुंचे। वहां एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे विराजमान भृगुनंदन परशुराम जी को उन्होंने देखा, जिनके कंधे पर फरसा था और जो जटा और वल्कल धारण किए हुए थे। उनके शरीर का वर्ण गौर तथा अग्निशिखा के समान प्रकाशमान था। वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम किसी से क्षुब्ध होने वाले नहीं थे। प्रणाम निवेदन एवं कुशल क्षेम के अनंतर मगधराज जरासंध के साथ किस प्रकार युद्ध किया जाए और विजय मिले, इस विषय में श्री कृष्ण ने महाबली परशुराम से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। भगवान दत्तात्रेय श्री विद्या के परम आचार्य है। इन्हीं ने परशुराम जी को अधिकारी जानकर श्री विद्या का उपदेश किया था। दत्तात्रेय भगवान से परशुराम जी ने षोडशी मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर साधना हेतु महेंद्र पर्वत पर जाकर भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना की और उनसे चिरंजीवी पद प्राप्त किया। भगवती की कृपा से वे सिद्ध पुरुष बन गए। भीष्म पितामह ने परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी थी। एक बार भीष्म पितामह ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से जाकर हरण किया था। उनमें से अंबा ने कहा कि उसे राजा शाल्व के साथ प्रेम है। ऐसा सुनकर भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया। अंबा जब शाल्व के पास गई तो उसने भीष्म द्वारा अपहरित हुई जानकर उसका त्याग कर दिया। इससे वह क्रुद्ध हुई और भीष्म को पाठ सिखाने के लिए महाबली परशुराम की सहायता प्राप्त करने हेतु जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंची। उसने सारा वृत्तांत परशुराम जी को सुनाया और भीष्म उसे स्वीकार करें ऐसा करने की विनती की। अंबा काशीराज की पुत्री थी और परशुराम की माता रेणुका भी काशी से संबंधित थी। इस घनिष्ठ संबंध से परशुराम जी ने अंबा को सहायता देने का वचन दिया। फिर परशुराम ने दूत भेजकर अपने शिष्य भीष्म को अपने पास बुलवाया और अंबा को स्वीकार करने को कहा। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी भीष्म ने गुरु परशुराम का प्रस्ताव अमान्य कर दिया। शिष्य की अवज्ञा देखकर परशुराम क्रुद्ध हुए और युद्ध के लिए आह्वान किया। परशुराम जी के पास रथ नहीं था। तब भीष्म ने कहा, गुरुदेव, मैं रथ पर बैठा हूं और आप धरती पर खड़े हैं, इस कारण मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। मुझसे युद्ध करने के लिए आप कवच पहनकर रथारूढ़ हो जाए। तब युद्ध भूमि में मुस्कुराते हुए परशुराम जी ने भीष्म से कहा, कुरुनंदन, भीष्म मेरे लिए पृथ्वी ही रथ है। चारों वेद ही उत्तम अश्वों के समान मेरे वहन हैं। वायुदेव ही सारथी हैं और वेद माताएं गायत्री, सावित्री और सरस्वती ही कवच हैं। इन सब से आवृत्त एवं सुरक्षित होकर मैं रणक्षेत्र में युद्ध करूंगा। इतना कहकर पराक्रमी परशुराम जी ने भीष्म को अपने तीक्ष्ण बाणों से घेर लिया। उस समय भीष्म ने देखा परशुराम जी एक नगर तुल्य विस्तृत, अद्भुत एवं दिव्य विमान में बैठे हैं। उसमें दिव्य अश्व जुते थे। वह स्वर्ण निर्मित रथ प्रत्येक रीति से सजा हुआ था। उसमें संपूर्ण श्रेष्ठ आयुध रखे हुए थे। परशुराम जी ने सूर्य चंद्र खचित कवच धारण कर रखा था और उनके प्रिय सखा वेदवेत्ता अकृतव्रण उनके सारथी का कार्य कर रहे थे। परम पराक्रमी, परम तेजस्वी, परम तपस्वी, परम पितृभक्त भगवान परशुराम जी के साथ भीष्म का भयानक संग्राम हुआ। गुरु शिष्य का भीषण युद्ध 23 दिन पर्यंत चला। सुहृदों के समझाने पर युद्ध बंद हुआ तो भीष्म ने परम ऋषि परशुराम जी के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परशुराम जी ने मुस्कुराकर भीष्म से कहा, भीष्म, इस जगत में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। उन दिनों हैहवंश का अधिपति था अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु अथवा सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, यह वरदान प्राप्त कर लिया।
साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनके कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता। एक बार गले में वैजयंती माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत ही सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दशामुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उलटी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिष्मति ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। बाद में पुलस्त्य जी के कहने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक दिन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। दैववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु गाय रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री और वाहनों के साथ हेयाधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हेयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। परंतु महर्षि जमदग्नि ने कहा, राजन, ये कामधेनु तो मेरे समस्त धर्म कर्मों की जननी है। यज्ञीय सामग्री, देवता, ऋषि, पितृ और अतिथियों का सत्कार ही नहीं, इसी गौ के द्वारा मेरे सारे इहलौकिक तथा पारलौकिक कर्म संपन्न होते हैं। मैं इसे देने का विचार भी कैसे कर सकता हूं? उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं। अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बां बां करती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महिषातिपुरी ले गए। जब वे सब चले गए, तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। उन्हीं ने राजा कार्तवीर सहस्त्रबाहु का वध करने की भीषण प्रतिज्ञा कर ली। तब महर्षि जमदग्नि ने कहा कि तुम ब्रह्मदेव के पास जाकर उनसे आज्ञा ले आओ। ब्रह्मदेव के पास जाने पर ब्रह्मदेव ने परशुराम को भगवान शिव की आज्ञा लेने को कहा। परशुराम वहां से कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शिव जी को सारा वृत्तांत सुनाया। शिव जी ने प्रसन्न होकर पापाचारी राजा कार्तवीर्य का वध करने की आज्ञा दी। परशुराम जी अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बड़े बेग से उसके पीछे दौड़े, जिसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष, बाण और फरसा लिए हुए थे। शरीर पर काला मृगचर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थीं।